तो लगातार देखिए खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया, जिसके बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया है मंगलवार सुबह 11 बजे तक। और इसके बाद अब लगातार जो है तस्वीरें देखने को मिली। आज का सत्र हंगामेदार रहा है और किस कदर रहा है वो भी हम आपको लगातार बताएंगे। देखिए, विपक्षी दलों के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे हंगामे के साथ मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 11 बजे तक ये सदन स्थगित रहने वाला है। बता दें कि सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरण खत्म होने के बाद भी यहां पर तंबाकू, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कुल कर भार समान बनाए रखने के लिए आज जो है विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी दलों की सदस्यों की भारी नारेबाजी के बीच में विधेयक पेश किए हैं। तो ये देखिए तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आज का जो सत्र है वो हंगामेदार रहा है और पूरी तरीके से यहां पर कल सुबह 11 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के अखिलेश यादव तक हर किसी के द्वारा वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। पीएम मोदी का पर विपक्ष का प्रहार भी देखने को मिला, जहां पीएम ने साफ कह दिया ड्रामा नहीं चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामे के लिए बहुत जगह है। जिसके बाद विपक्ष ने इस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं भी दी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर तंज भी देखने को मिला, जहां देखिए शीतकालीन सत्र जो है पूरी तरह से हंगामेदार है और इसको लेकर के एक एक तस्वीरें अब नजर आनी शुरू हो गई है। जिस तरह से आज का सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहा, विधेयक पेश भी किए गए, उन पर चर्चा की उम्मीद जो है हर बार जाहिर की जाती है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हंगामा को तंज जो है कुछ इस कदर से रहा, जिसके बाद से लगातार पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। जिस बीच पीएम ने साफ कर दिया कि ड्रामे के लिए सदन नहीं है, सदन में डिलीवरी चाहिए। और उसके बाद लगातार फिर चाहे अखिलेश यादव हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, हर किसी के द्वारा इस पर एक के बाद एक बैक टू बैक वार प्रतिवार देखने को मिला। पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार रहा, तो यहां पर विपक्षियों ने भी अपनी बात कही, कई सारे मुद्दे उठाए गए। एसआईआर जो इस वक्त जो है सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, खासतौर पर बिहार चुनाव के बाद, जिसके बाद तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। राष्ट्रपति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर भी
आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए, खतरा है बैठिए। ज्यादा। अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर, ये चर्चाएं जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरनमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। SIR कोई मुद्दा नहीं, सोची समझी नियोजित रणनीति है, सदन को चलने नहीं देना चाहिए। जैसे मानसून सत्र SIR के नाम पे भेंट चढ़ गया हंगामा, आज भी सदन की कार्रवाई शुरू हुई और बार बार स्पीकर साहब के कहने के बाद कि हम हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारे लोग जिस तरह से विपक्ष ने खड़े होकर के मतलब नियोजित ढंग से कर रहे थे, चेतावनी भी उन्होंने दिया, तो इससे साफ है कि वो केवल हंगामा ही करेंगे, ड्रामा करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, शोर करेंगे, उनको नीतियों पे डिस्कशन नहीं करना है। तो इससे साफ है कि प्रधानमंत्री की चिंता है कि ये सदन सर्वोच्च सदन है, यहाँ लोग चुन करके आए हैं, और चुन करके अगर आए हैं तो जनता के सवाल है, क्षेत्र के सवाल है, कानून है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि संवाद बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, पर जब आप संवादहीनता आप खड़ी कर देते हैं, आप चर्चा ही नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ आप राजनीति करना चाहेंगे, ये सोच गलत है। ये गलत लोकतंत्र की परंपरा ये स्थापित यहाँ पे की जा रही है। कई ऐसे सांसद हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, उनके क्षेत्र के लोग हैं जो टकटकी लगा के देख रहे हैं कि भैया जिस सांसद को मैंने जिताकर भेजा वो क्या कर रहा है लोकसभा में जाकर। और मैं सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसदों की बात नहीं कर रहा, मैं विपक्ष के भी सांसदों की बात कर रहा हूं। ऑफ द रिकॉर्ड आप कई विपक्ष के सांसदों से आप बातचीत कीजिएगा, वो बोलते हैं इस बात को कि भाई हम चाहते हैं कि सदन चले, हमारा प्रश्नकाल में सवाल लगा रहता है, शून्य काल में हमारा विषय लगा रहता है, हम लोग उठाना चाहते हैं, बट ये अपनी राजनीति के लिए अपने सांसदों को भी मौका नहीं दे रहे। ये गलत सोच है। दिक्कत यही है कि जब तक आप इस मैंडेट को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप आत्ममंथन नहीं करेंगे, आपसे बहाने ढूंढते हैं। अभी तक ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा जाता था, अब मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ईवीएम्स ठीक हो गई हैं, क्योंकि अब इन्होंने नया बहाना ढूंढ लिया है। 6-7 साल इस बहाने को चलाएंगे, फिर कोई नया बहाना ढूंढेंगे, पर विपक्ष जब तक आत्ममंथन नहीं करेगा और ठीकरा दूसरों पे फोड़ेगा, इसी तरीके से इनका नुकसान होता रहेगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से विपक्ष की मंशा लग रही है, हंगामा ही इनको खड़ा करना है, ड्रामा ही इनको करना है, ये चाहते ही नहीं है कि समाधान निकले। इनकी राजनीति चमकाने का एकमात्र माध्यम मुझे लगता है हंगामा ही अब इनके पास रह गया। इनकी साइकोबैबल जो बता रहे हैं ना, ये साइकोलॉजिकल, ये जो इससे बड़ा ड्रामा कुछ और है क्या? और कुछ ड्रामा है ही नहीं, ये तो माहिर हैं ड्रामे में।
हम उनके मुकाबले में कहाँ आएंगे ड्रामे करने में। तो हम कोई बौखला रहे नहीं, आप क्यों बौखला रहे कि हाउस में हम कौन सा मुद्दा रेज करेंगे। चलाइए हाउस, देखेंगे ना। मैंने नोटिस दी जी, हमने दिया। लेकिन बीजेपी कह रही है कोई मुद्दा ही नहीं। हाँ उनको, हाँ सही बात। महात्मा गांधी के भक्त है ये। महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे ना, जो आंख और कान और मुंह बंद करके ये वैसे बन गए। बहुत अच्छे हैं, इन भक्तों से बख्श ले भगवान इस देश को। ऑपोजिशन ड्रामा कर रही है और पार्लियामेंट को बैटलफील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रही है। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। हार का फ्रस्ट्रेशन सदन में आके इन लोग क्यों निकालते हैं, हमको समझे नहीं आता, बजाय चिंतन करने के। और नहीं बुद्धि काम करी तो प्रधानमंत्री जी के पास पूरे विपक्ष को आधे घंटे की क्लास लेनी चाहिए, मेरी राय है। क्योंकि हमारा जीवन बदला, हम सारे न्यू कमर का जीवन बदला है जब से मंगलवार की क्लास यहाँ जो हम लोग लेते हैं पीएम के साथ। तो जीवन की सच्चाइयाँ पता चलेगी। वो ही इज़ अ प्रैक्टिकल मैन। उनको इस देश के बारे में, गरीबी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, धर्म की स्थापना कैसे करनी है, और ध्वजारोहण के बाद आपने देख लिया, और विकास की स्थापना कैसे करनी है। धर्म के साथ विकास की ये फ्यूजन, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और विपक्ष को पहली फुर्सत में आधे घंटे बारी बारी पीएम के पास। मुझे लगता है खड़गे जी अपने टीम के डायरेक्टर के इशारे पर उनकी जुबान खुलती है और वो ड्रामा के पात्र को। तो तमाम बयान आपने सुने। अब ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बता देते हैं कि आज के इस सत्र में क्या कुछ रहा है और क्या कुछ तमाम बयानबाजियां हुई हैं। एक एक करके समझिए। देखिए, संसद में घमासान कुछ इस कदर हुआ है कि संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ड्रामा नहीं डिलीवरी का मंच है, तो आप यहां पर डिलीवरी दीजिए, ड्रामा मत करिए। जिसके बाद से वार पलटवार शुरू हो जाता है। नए एमपीएस को बोलने का पूरा मौका मिले, तो पीएम ने कहा कि जितने भी नए एमपी हैं उनको बोलने का सबसे ज्यादा मौका दिया जाए, पूरा मौका दिया जाए, और इसी पर निगाहें सबकी टिकी रही। अब इसके बाद देखिए, विपक्ष पराजय की निराशा को सदन में ना निकाले। पीएम ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर विपक्ष हार रही है चुनावों में तो इसका बदला सदन में ना निकाले, बल्कि यहां पर कहां पर क्या बोलना चाहिए ये करे। नीति होनी चाहिए ना कि नारेबाजी। ये जो हाइलाइट्स हैं ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि नीति होना ज्यादा जरूरी है, नारेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। जिसके बाद लगातार वार प्रतिवार यहां पर प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पराजय के बाद गुस्सा दिखाने की जगह देश निर्माण की जिम्मेदारी निभाए विपक्ष। तो विपक्ष को एक के बाद एक प्रधानमंत्री के द्वारा वार पलटवार देखने को मिला। पीएम ने कई सारी बातें कही। पीएम ने कहा कि यहां पर ड्रामा नहीं डिलीवरी दीजिए, यहां पर नारेबाजी मत करिए, विपक्ष सकारात्मक हो, सरकार सुनने को तैयार है। जो कि विपक्ष बार बार यह कहता है कि सरकार हमें बोलने नहीं देती, सुनती नहीं है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा आपको पॉजिटिव होना होगा, जिसके लिए सरकार हम सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो विपक्ष के सकारात्मक होने को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने सदन में तंज कस दिया, और जिसके बाद से लगातार यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर यहां पर अखिलेश यादव हो, सबके द्वारा बोला गया। अब देखिए, किरण रिजिजू के द्वारा भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा सदन में अनुशासन और नियम सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी अनुशासन और नियम को लेकर के वो बोलते नजर आए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिनके द्वारा यह बयान दिया गया। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार सत्र छोटा कर लोकतंत्र कमजोर कर रही है। कांग्रेस सांसद हैं ये, जिन्होंने कहा कि सत्र को जानबूझकर छोटा किया जा रहा है। आगे कहा कि बिना बहस कानून पास करने की ये एक कोशिश है, और इसको लेकर के ये पहली दफा नहीं है। देखिए, विपक्ष इसे लेकर के बहुत बार सवालिया निशान खड़े करता है कि सत्र को छोटा किया जा रहा है। सत्र सबसे छोटा होने की आशंका यहां पर गौरव के द्वारा, कांग्रेस सांसद के द्वारा जाहिर की गई है। उनके द्वारा साफ तौर से कह दिया गया है कि यहां पर
अब विपक्ष के मुद्दों पर अगर हम ध्यान दें तो राष्ट्रीय सुरक्षा, एसआईआर, किसानों का या वायु प्रदूषण और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर जोर जो है वो विपक्ष के द्वारा दिया जा रहा है। तो लगातार ये तमाम मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो देखने वाली हैं और ये तस्वीरें सबको इस पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो लगातार बैक टू बैक ये तस्वीरें, ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारियां हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां विपक्ष के द्वारा सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष कहती नजर आ रही है कि यहां पर डायलॉग डिलीवरी ना करे, ड्रामा ना करे, बल्कि यहां पर सकारात्मक बात करे, जिस पर सभी के फोकस होने की बात साफ तौर से कही गई है। अब आगे भी बढ़ते हैं और एक एक करके तमाम जानकारियां हम लेते नजर आएंगे। तो जिस तरीके से सदन में जो सत्र देखने को मिला है, उसके बाद से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, उस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, जहां हम बात यहां पर सदन को लेकर के कर रहे थे। शीतकालीन सत्र में लगातार बैक टू बैक देखिए बयानबाजियों का ये दौर देखने को मिला, सिलसिला लगातार देखने को मिला है। अब सदन से आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल को लेकर के जिक्र करते नजर आएंगे और लगातार देखिए अब पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर लें तो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की अगर बात कर ले तो एसआईआर में लगे बूथ लेवल अधिकारियों ने सोमवार को कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है, जिससे वहां तनाव बढ़ गया। बीएलओ
रक्षा कमेटी के सदस्यों ने सीईओ कार्यालय के बाहर नारे लगाए और पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। बीएलओ के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और कई विधायक जो हैं वो चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे। ये भी आपको बता दें कि कमेटी के सदस्य जो हैं वो बूथ लेवल अधिकारियों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति की मांग को लेकर के पिछले कुछ दिनों से सीईओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल से ये अपडेट देखिए सामने आई है, जहां की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें देखिए, यहां पर सीईओ ऑफिस के बाहर जो है बीएलओ के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल सीईओ ऑफिस पहुंचा, प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत कराई दर्ज। इसी दफ्तर के बाहर जो है बीएलओ का प्रदर्शन जो है यहां पर देखने को मिला। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें एसआईआर को लेकर के देखिए सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से बवाल की ये तस्वीरें हैं। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां देखिए दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम कर देते हुए देश भर में 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इनमें लखनऊ, जम्मू कश्मीर के कांजीगुड़, शोपियां, पुलवामा और सांबुरा शामिल है। ये कार्रवाई जैश ए मोहम्मद के अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की साजिश को बेनकाब करने के लिए की जा रही है। इसी कड़ी में एनआईए की एक टीम ने लखनऊ के केसरबाग में आतंकी शाहीन के घर और मंडियाव में परवेज के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। टीमों ने घरों की तलाशी ली और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री को कब्जे में लिया। माना जा रहा है कि शाहीन और परवेज का नेटवर्क दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल के लिए संसाधन और लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराता था। इसी तरह जम्मू कश्मीर में एनआईए, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने कई स्थानों पर छापेमारी की। कांजीगुड़ में डॉक्टर अदील जासीर बिलाल के घर पर, शोपिया के मौलवी इरफान के आवास, पुलवामा के कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल के घर, पुलवामा में आमिर राशिद के निवास पर रेड चल रही है। तो लखनऊ टू जम्मू कश्मीर की तस्वीरें नजर आ रही है, जहां जांच काफी तेज है। एक्शन जैश मॉड्यूल पर सिकंजा कसने की तैयारी है। देश भर में 8 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई देखने को मिल रही है। चलिए, तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी तस्वीरें समझाते हैं कि किस प्रकार से जांच जारी है। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की टीम पहुंची और वहां पर छानबीन की शाहीन के भाई से, बड़े भाई से और साथ ही साथ उनके पिता से जांच की गई, पूछताछ की गई। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस टीम भी वहां पर मौजूद रही। टीम के द्वारा हर एंगल से जांच की जा रही है, हर एक चीज की तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई चीज छूट ना जाए। शाहीन के पिता और बड़े भाई से पूछताछ की गई, उनसे सारी जानकारी ली गई शाहीन को लेकर। इससे पहले जो बयान उनके सामने आए थे जिसमें साफ तौर से कह दिया था कि हमें नहीं पता था कि परवेज और शाहीन क्या कर रहे हैं। भाई के मकान से मोबाइल और दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। तो शाहीन के भाई के मकान से देखिए जो दस्तावेज है वो बरामद कर लिया गया है, उनका मोबाइल मिला है, जो कि ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर सामने जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो लगातार तस्वीरें देखने वाली है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई हर एक बड़ी अपडेट हम लगातार आपसे साझा कर रहे हैं और ये तस्वीरें खुद में बेहद यहाँ पर दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात, जानकारियां जो मिल रही हैं वो सभी को हैरान कर रही है, परेशान कर रही हैं, जो कि इन जानकारियों को लगातार हम आप तक साझा करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली ब्लास्ट को लेकर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN के साथ। नमस्कार।